नमस्ते। अपनी हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कबीर जी के एक दोहे से पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। पिछले वीडियो में हमने कबीर जी के 5 अनमोल दोहे सुने और सीखे। आज उनके 5 और गहरे दोहे, अर्थ, सरल व्याख्या और आज के जीवन से जुड़े उदाहरण के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला दोहा सुनते हैं। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घर घर जाए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि धैर्यवान और शांत व्यक्ति हाथी की तरह सम्मान से जीवन जीता है, जबकि लालची और अधीर व्यक्ति कुत्ते की तरह थोड़े से लाभ के लिए इधर उधर भटकता रहता है। इस दोहे में कबीर जी धैर्य और संतोष का महत्व बताते हैं। हाथी शांत स्वभाव का होता है, वह सम्मान के साथ रहता है और भरपेट भोजन पाता है। दूसरी ओर कुत्ता एक टुकड़े भोजन के लिए घर घर भटकता रहता है। कबीर जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य, मेहनत और संतोष रखता है, उसे जीवन में सम्मान और स्थिरता मिलती है। लेकिन जो हर समय लालच और जल्दबाजी में रहता है, वो कभी शांति नहीं पा सकता। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति मेहनत और धैर्य से काम करता है। धीरे धीरे उसे सफलता और सम्मान मिल जाता है। दूसरा व्यक्ति जल्दी पैसा कमाने के लिए हर जगह अवसर ढूंढता रहता है और परेशान रहता है। कबीर जी कहते हैं कि धैर्य और संतोष वाला जीवन ही श्रेष्ठ है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, धैर्य और संतोष इंसान को सम्मान और शांति देते हैं, जबकि लालच मन को भटकाता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि सच्चा साधु प्रेम, भक्ति और अच्छे भाव का भूखा होता है, धन और दौलत का नहीं। जो व्यक्ति धन के पीछे ही भागता है, वह सच्चा साधु नहीं कहलाता। इस दोहे में कबीर जी सच्चे साधु की पहचान बताते हैं। सच्चा संत कभी लालच नहीं करता, वह लोगों के प्रेम, सम्मान और सच्चे भाव को महत्व देता है। अगर कोई व्यक्ति साधु का रूप धारण करके धन और सुविधाओं के पीछे भागता है, तो उसकी साधना केवल दिखावा बन जाती है। कबीर जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति और संत जीवन लोभ और लालच से दूर होता है। मान लीजिए 2 धार्मिक व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति लोगों की मदद करता है और बिना किसी लालच के सेवा करता है। दूसरा व्यक्ति हर काम के बदले पैसा और लाभ चाहता है। कबीर जी के अनुसार सच्चा साधु वही है जो निस्वार्थ भाव से लोगों के साथ जुड़ा हो। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, सच्ची साधना प्रेम, सेवा और निस्वार्थ भाव में होती है, लालच में नहीं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजै और ठगे दुख होए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि अगर कभी नुकसान सहना पड़े तो खुद सह लो, लेकिन किसी दूसरे को धोखा मत दो, क्योंकि दूसरों को ठगने से दुख मिलता है, जबकि सहनशीलता और ईमानदारी मन को शांति देती है। इस दोहे में कबीर जी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं। बहुत लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से मन अशांत हो जाता है और रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर जीवन में कभी छोटा नुकसान भी उठाना पड़े तो वह बेहतर है, बजाय किसी और को दुख देने के।
सच्चा सुख साफ मन और अच्छे कर्मों से मिलता है। मान लीजिए कोई दुकानदार गलत सामान बेचकर ग्राहकों को धोखा देता है। शुरुआत में उसे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे। दूसरी ओर ईमानदार व्यक्ति कम कमाए फिर भी लोगों का विश्वास और सम्मान पाता है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, ईमानदारी और सच्चाई से जीवन में शांति और सम्मान मिलता है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि दूसरों के सामने हाथ फैलाकर मांगना सम्मान खोने जैसा है। मेहनत और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना भीख मांगने से बेहतर है। इस दोहे में कबीर जी आत्मसम्मान और मेहनत का महत्व बताते हैं। अगर इंसान हर छोटी चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे तो उसका आत्मविश्वास और सम्मान कम होने लगता है। कबीर जी कहते हैं कि मेहनत करके थोड़ा कमाना भी अच्छा है, लेकिन बिना प्रयास के दूसरों से मांगते रहना उचित नहीं। यह दोहा हमें आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेहनत करके छोटी नौकरी करता है। भले उसकी कमाई कम हो, लेकिन वह आत्मसम्मान के साथ जीवन जीता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए हर समय दूसरों पर निर्भर रहता है। कबीर जी के अनुसार मेहनत और स्वाभिमान वाला जीवन श्रेष्ठ है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, आत्मसम्मान और मेहनत से जीना दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह हमारे ही अंदर और हमारे आसपास मौजूद है। उसे मंदिर, मस्जिद या किसी विशेष स्थान में ढूंढना गलत है। इस वाणी में कबीर जी बाहरी पूजा और ईश्वर खोजने की गलत धारणा को समझाते हैं। लोग मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे स्थानों में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर हर इंसान के अंदर बसता है। अगर हम अपने मन को शुद्ध करें और अच्छे कर्म करें तो हम ईश्वर को अपने भीतर ही महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर जगह भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देखता। दूसरी ओर कोई व्यक्ति अपने मन को शांत और अच्छा रखता है और दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करता है। कबीर जी के अनुसार सच्चा ईश्वर वहीं मिलता है जहाँ प्रेम और शांति होती है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर और अच्छे कर्मों में बसता है। अगर आपको ये दोहा और इसकी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कबीर दास जी के दोहे सुनने के लिए हमारे चैनल अपनी हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।